Praise the Lord. Good afternoon, all Lord's believer. सारी महिमा परमेश्वर को मिले. आई एम प्रॉफिट जॉन. आपके लिए खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज के सुंदर समय के लिए सारी महिमा परमेश्वर जी को देता हूँ. परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे. मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे आज ये संदेश आपको देने के लिए प्रेरा, और मैं सारी महिमा परमेश्वर जी को देता हूँ. परमेश्वर सभी बहनों भाइयों को आशीष और बरकत दे. परमेश्वर के खास तमाम सेवकों को परमेश्वर अपनी सामर्थ से इस्तेमाल करे और परमेश्वर सबकी मदद करे, सहायता करे. आज हम सब आत्मा के द्वारा एक मन होकर इकट्ठे हुए हैं. आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा और आपको वचन भी बांटूंगा. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो. खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर का जलाल आप सबकी मदद करे. सब भाई बहनों को अपनी सामर्थ से भरे, अपने अनुग्रह से भरे, सब पर अपनी कृपा करे. मैं आज आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ. उन नौजवानों के लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ जिसको यानी परमेश्वर चाहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं, यंग नौजवान हैं, वो परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के काम को कर सकें और परमेश्वर की उन पर दया हो और वो अपनी आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकें. और आज का संदेश जो परमेश्वर जी ने मुझे दिया है ताकि मैं आप लोगों को दूं, वो ये है कि जो यंग नौजवान हैं, लड़के लोग हैं, उनके लिए खास आज मेरा संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मेरे द्वारा परमेश्वर का संदेश जो मैंने आत्मा में तैयार किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. और आप इस संदेश को सुने जो जितने यंग नौजवान हैं, ताकि वो पाप से बच सकें और परमेश्वर की इच्छा पर चलकर आगे बढ़ सकें, उनकी कमज़ोरियाँ दूर हो सके, उनकी निराशा दूर हो सके. अपने जीवन में वो बलवंत हो जाए आत्मा में और शैतान का मुकाबला करें और शैतान शर्मिंदा हो और जाता रहे. मैं आज ये जो संदेश आपको देना चाहता हूँ, जो ये है कि परमेश्वर पवित्र है तो उसके लोग भी पवित्र बने. खास करके वो आजकल के समय के लिए परमेश्वर नौजवानों को, जो यंग लोग हैं, यंग नौजवान हैं, जिनको शैतान चाहता कि वो पाप में फंसे रहें और वो आगे ना बढ़ सकें और परमेश्वर का काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए नौजवान आगे ना आए. तो परमेश्वर का आज का जो वचन है उन नौजवानों के लिए है और परमेश्वर का वचन उनको मजबूत करेगा, उनको सामर्थ से भरेगा, उनको पवित्र करेगा और परमेश्वर के नौजवान खुदा की सेवा में निकलेंगे और अपने कारोबार, अपने बिजनेस में सफल होंगे, फेल नहीं होंगे. इसीलिए परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला कि मैं आपको ये संदेश सुनाऊं. आइए हम आंखें बंद करें, उससे पहले ये संदेश सुने. और ये खास करके यंग लोगों के लिए है ये संदेश, जो यंग नौजवान है
वो पाप से कैसे बचे। और जैसे मुझे कई बार कुछ नौजवान लोग मिलते हैं, लड़के, तो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे रात को बुरे सपने आते हैं, तो मैं उन बुरे सपनों से, गंदे सपनों से कैसे बच सकूं और अपनी आत्मा को कैसे पवित्र कर सकूं। सो आज वो नौजवान इस संदेश को सुने, इस पर अमल करें, इस पर विश्वास करें, और इसको विश्वास करने के द्वारा वो आगे बढ़ेंगे प्रभु की सेवा में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने मैरिज लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो उससे पहले आइए हम आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा उन यंग नौजवानों को, उस नौजवान पीढ़ी को आज छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आइए हम आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, आकाश और धरती को बनाने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो मेरे मन में डाला कि मैं यंग नौजवानों को आज का आपका संदेश सुनाऊं, परमेश्वर जी मैं आपका थैंक्स करता हूँ और सारी महिमा आपको देता हूँ। परमेश्वर जी का आत्मा मेरे ऊपर है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, दुष्ट आत्मा के जकड़े लोगों को आज़ाद करूं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं, और परमेश्वर उन आत्माओं को जीत सके जिनको शैतान नरक की तरफ लेकर जा रहा है। सो परमेश्वर उन नौजवानों को आज के संदेश के द्वारा छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जितने भी यंग नौजवान और जितने लोग इन आज के इस वचन को सुने, पिता परमेश्वर वो आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, और जैसे ही मैं आखिर में वचन को सुनाने के बाद इनके लिए प्रार्थना करूँ तो और जे अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर एक ऐसी चंगियाई को, ऐसे छुटकारे को महसूस करें जो आज तक इन्होंने नहीं किया। पिता परमेश्वर मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सो जितने यंग नौजवान हैं आज इस संदेश को सुने, और जितने लोग इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर उनको पवित्र करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनकी कमज़ोरियां दूर करेगा, उनकी बीमारियां जाती रहेंगी, उनकी समस्या जाती रहेंगी, वो एक मन का एक नया अभिषेक प्राप्त करेंगे यीशु नासरी के नाम से। सो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन निकालते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में जब हम देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा, नौजवानों को, यंग नौजवानों को, तो हम इस वचन में देखते हैं। आइए, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। क्या कहता है खुदा का वचन कि बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विराजमान है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम इस परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर का ये वचन पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 आयत में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर का दास क्या हमें कहता कि बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। सो जितने बच्चे, नौजवान, मसीही लोग हैं, सो परमेश्वर का वचन को कहता है कि तुम लोगों पिता को जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने सुना है प्रभु का वचन
अपने संसारिक माता पिता से भी परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के आत्मिक अपने पिताओं से भी सुना है कि हम उस पिता को जो सभी आत्माओं का पिता है, जो परम प्रधान है, जो प्रधानों का भी प्रधान है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, लिखा कि तुम हे बच्चों तुम पिता को जानते हो। लिखा बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को क्या कहता है कि ये बच्चों तुम उस पिता को जानते हो। देखो जहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर का संदेश जो है ये बताती है कि परमेश्वर पवित्र है। सो जब हम प्रकाश की किताब में जाते हैं उसमें लिखा कि पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र, जो था जो है जो आने वाला पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र। देखो जहाँ पर हम देखते हैं कि इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर, हर प्राणी के रहने सहने खान पीने का प्रबंध करने वाला परमेश्वर, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, लिखा है कि हम उसको जानते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो पवित्र है। और जहाँ पर हम आगे परमेश्वर के वचन में जब आगे देते थे, पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विराजमान है, विद्यमान है। बोलो हालेलुया। पिताओं को जैसे यंग नौजवान आगे पिता बनेंगे, जब वो शादियाँ कराएंगे तो अपनी वो पिता की इच्छा को पूरी करेंगे। जब अपने पिता की इच्छा को पूरी करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। इसलिए यंग नौजवानों ने भी एक दिन पिता बनना है। और जो पिता लोग हैं, पिता को भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते जो आदि काल से विराजमान है, विद्यमान है। सो आइए हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं 1 अध्याय, तो उसमें क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर है और वचन देहधारण हुआ। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते तो वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना की अंजील में जब हम देखते तो उस वचन में लिखा कि वचन देहधारी हुआ। सो वही परमेश्वर जो पवित्र है, जो सेना को परमेश्वर पवित्र है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, देखने वाला परमेश्वर वो पवित्र है। तो वही परमेश्वर आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी बन के आया और वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। तो उसने अपना जीवन पवित्र रखा। जब वो 30 साल का था तब उसने अपने संसार जो माता पिता के साथ उसने उनका साथ दिया और यूसुफ के साथ जो संसारक पिता उसका कहलाता था। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कोई पिता नहीं है और ना ही उसमें पाप है, ना ही प्रभु यीशु मसीह का कोई बाप है, तो ना ही प्रभु यीशु मसीह का कोई उसके अंदर पाप है, ना कोई उसका बाप है, ना उसके अंदर कोई पाप है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जिसने अपने वचन में बताया, जब हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं
उस वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है। सो परमेश्वर के आगे कोई काम कठिन नहीं है। उसने कहा मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ। सो हम परमेश्वर के वचन में देते हैं, जब हम खुदा का वचन यिर्मयाह की किताब 32-27 देखते हैं तो उसमें परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, कि कोई काम मेरे लिए कठिन है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसके आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपने आप को पवित्र रखने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो पवित्र अपने आप को रखने वाला पवित्र परमेश्वर है, और वही आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी बन के आया और उसको संसार के तौर पर जन्म लेने के लिए मरियम की ज़रूरत पड़ी और मरियम के पेट में से उसने जन्म लिया। लेकिन वो शादी से पैदा नहीं हुआ और किसी यंग नौजवान, जैसे मैं आपको बताऊं कि यूसुफ और मरियम के आपस में मिलने से नहीं, बल्कि वो अपनी पवित्रता से और अपनी सामर्थ से पैदा हुआ। ठीक है। सो हम देखते हैं खुदा के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब वो कुंवारी को पैदा हुए, जब वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए, तो उसका कोई बाप नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई पाप है। मतलब जैसे इंसान जैसे हम नौजवान जो लोग हैं, हम अपने संसार के माता पिता से पैदा होते हैं उनके मिलने के द्वारा, वैसे यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ। और वही परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर जो आदि से है। सो बाइबल में लिखा खुदा के वचन में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर है और सब कुछ उससे रचा गया, सब कुछ उससे बनाया गया, उसके द्वारा बना है सब कुछ। तो हम देखते हैं खुदा के वचन में परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर, वो अपनी पवित्रताई और सामर्थ्य के द्वारा उसने ये बड़ा मैरेकल किया और वो एक कुंवारी लड़की स्त्री के द्वारा वो पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह जिसको मरियम बोलते हैं। सो इसीलिए यूसुफ की मरियम की शादी होने से पहले वो पवित्र आत्मा से वो जन्म उसने पाया, यीशु मसीह ने, जो खुद पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जन्म लेने से पहले वो आदि से परमेश्वर है और जिसने सब कुछ बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, पूरे संसार को बनाया। सो वही परमेश्वर यीशु मसीह जी है और उसने साबित किया वो कभी मर नहीं सकता और अगर मर भी जाए तो वो जीवित हो सकता है। शरीर में तो उसने मर के शरीर में जिंदा होकर दिखाया। सो जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हो गए तो 40 दिन रहे इस धरती पर, लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते रहे, यंग लोगों के ऊपर प्रकट करते रहे, उनको बताते रहे अपने चेलों को कि तुम पवित्रताई में चलो और अपने बारे में बताते रहे कि मेरे बारे में जो कुछ भी वचन में लिखा था वो पूरा हो चुका है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह भी यंग नौजवानों की तरह इस संसार में रहा और 30 साल की उम्र में वो अपने संसारिक तौर पर काम भी करवाता रहा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और जब हम देखते हैं 30 साल की उम्र के बाद 3 साल उसने परमेश्वर की सेवा की और 30 साल की उम्र तक ने उसने अपने आप को पवित्र रखा और अपने आप को उसने पवित्र रखा। परमेश्वर के वचन में देखते हैं
तो उसके ऊपर भी काफ़ी मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आई। वो शरीर में आया परमेश्वर, यंग नौजवान की तरह उसने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी जीवन गुजारा, लेकिन उनकी तरह कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देकर रखने वाला मनुष्य बना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, परमेश्वर के वचन को पूरा किया। सो इसीलिए जब वो शरीर में आया तो उसने कोई पाप नहीं किया। तो उसने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो मरने तक उसने अपने आप को पवित्र रखा। सो अपना जीवन दे दिया हम पापियों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए। तो वो अपने वचन में यही बताता है कि जितने यंग नौजवान हैं, कोई ऐसा पाप ना करें, वो अपने आप को पवित्र रखें, तो हम भी दूसरों का जीवन बचाएं, दूसरों को नरक से, पाप से छुटकारा दिलाएं हम लोग। तो हमें अपने आप को पवित्र रखने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। सो जितने नौजवान हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार में सफल होना चाहते हैं, अपने आगे आने वाले जीवन में जब हम शादी कराएंगे, जो नौजवान इनको मैं बोल रहा हूँ, तो अपने जीवन को कैसे वो खुशियों भरा रख सकते हैं, आशीषित रख सकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है? परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। सो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो शैतान जो है वो कभी भी नौजवानों को पाप में नहीं गिरा सकता। जैसे आजकल हम देखते हैं कि नौजवान जो लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, तो देखते हैं कि जब वो सोते हैं तो उनको बैड ड्रीम आते हैं, बुरे सपने आते हैं। तो दिन भर जो लोग वो सोचते रहते हैं, शैतान नहीं चाहता कि वो लोग वचन को पढ़ें, चर्च जाएं, प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, तो खुदा का वचन कहता है कि हमें ऐसे ड्रीम नहीं आएंगे और हम पवित्र बनते जाएंगे। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जितने यंग नौजवान हैं, ऐसी फीलिंगें मत लें किसी जवान यंग लड़कियों की जो अश्लील तस्वीरें ना देखें और बुरी वीडियोस ना देखें और ज़्यादा उन मित्रों के साथ ना घूमें जो मतलब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और उनके साथ घूमने के कारण जो कुछ वो सुनते हैं उनका दिमाग उनको उन बातों को पकड़ता है, सीधे उसके मन में जब उतर जाती हैं नौजवानों के, तो नौजवानों को फिर रात को वही सपन, वही ख्याल आते हैं, और जिसके कारण वो अपने आप को एक हारा हुआ, एक निराश समझते हैं। सो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यंग नौजवान परमेश्वर के वचन को पढ़े। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, योशुआ की किताब 1:8 है, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं यूहन्ना की किताब, और उस परमेश्वर के वचन में यही लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस व्यवस्था की पुस्तक को तो दिन और रात पढ़ें और इसके ऊपर ध्यान दें, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करें, तब तू अपने जीवन को सफल बनाएगा और तेरा बोलबाला होगा और परमेश्वर तुझे कामयाब करेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और खुदा का वचन
यही कहता है नौजवानों को, जंग नौजवानों को, कि परमेश्वर का वचन वो सुबह शाम को ज़रूर पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें, और इस वचन को आप पढ़ें और अपने मोबाइल पर आप ऐसी अश्लील तस्वीरें मत देखें और ऐसी वीडियोस मत देखें जिसके कारण शैतान जो आपको गुमराह कर सके, आपकी आत्मा को गुमराह कर सके, उसको मौका ना दें। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप उन जंग लड़कियों से जो कुंवारे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं है, वो दूर रहें, परहेज करें और ऐसी फिल्म मत लें कि शैतान को मौका मिल सके और ताकि आप पाप में गिर सकें, पवित्र आत्मा आपसे निराश हो जाए और आप आगे बढ़ ना सकें। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पहले जिन नौजवानों ने अभी तक, मसीही लोग नौजवानों ने, जहाँ नॉन क्रिश्चियन में से वो नौजवान जो चर्च जाना चाहते हैं, जाते हैं, जहाँ अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो वो अपने पापों से पश्चाताप करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, नया जीवन पाएं और प्रभु बोझ लें। उसके बाद वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन के ऊपर चलना शुरू करें और जैसा वचन कहता है वैसा करें और ऐसी गंदी पिक्चरों को और वीडियोस को वो मत देखें। और जितनी नौजवान लड़कियां हैं उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार बहनों के समान समझें और कोई भी